यूज ऑफ शुड, शुड लिखते हैं शुड लेकिन पढ़ते हैं शुड। इंग्लिश में उच्चारण में थोड़ा ध्यान दें, क्या पढ़ेंगे शुड। तो कहा होता है जहां पे चाहिए लिखा हो, सिंपल से चाहिए लिखा हो वहां शुड आता है। क्या आता है? पूरी परिभाषा होगी आपकी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए शब्द दिया हो उसमें शुड का प्रयोग करते हैं। बाकी आपको पता ही है, इसलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं जहां पे चाहिए लिखा। मतलब क्या हुआ कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए शब्द दिया हो उसमें शुड का प्रयोग करेंगे। बाकी आपके वाक्य वही होंगे, अफर्मेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य और इंट्रोटिव वाक्य। अगला आपका है नंबर 2, यूज ऑफ मस्ट। मस्ट, मस्ट का प्रयोग क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें केवल चाहिए लिखा होता है और उसमें अवश्य, अवश्य और चाहिए, अवश्य, अवश्य और चाहिए दोनों शब्द दिए हों। दोनों शब्द दिए हों। क्या हो गया? शुड कब आएगा? जब केवल चाहिए दिया हो। और मस्ट कब आएगा? जहां पे अवश्य और चाहिए दो शब्द दिए हों। एक और आपका होता है आउट टू। इसका प्रयोग क्या होता है? जहां पे चाहिए तो दिया हो तथा वाक्य में, वाक्य में कर्तव्य, कर्तव्य का भाव प्रकट हो। क्लियर हो गया ना? मतलब चाहिए दिया हो पर हमारा कर्तव्य, कर्तव्य क्या हमारा? जैसे हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये कोई हमारा एहसान नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कुछ किया है। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता के सम्मान करना चाहिए, तो ये हमारा कर्तव्य, कोई एहसान नहीं है, ये तो हमारी ड्यूटी है। कहते हैं ड्यूटी इज ब्यूटी, इसलिए ये हमारा कर्तव्य। समझिए आप लोग, एग्जाम्पल के लिए समझिए। मैं लिखा तुम्हें घर जाना चाहिए। तो देखिए सिंपल बात हो गया, सिंपल से ये दिखा क्या बनेगा? यू शुड गो टू होम। यू शुड गो टू होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। अगर कह दिया जाए तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए तो क्या बनेगा? यू शुड नॉट गो टू होम। क्या तुम्हें घर जाना चाहिए? शुड यू गो टू होम। तुम्हें घर क्यों जाना चाहिए? तो व्हाई शुड यू गो टू होम। क्लियर हो गया? जो आपको हम पिछले पढ़ा चुके हैं वीडियो में कि शुड का प्रयोग एक वाक्य होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोटिव। अगला वाला देखिए, राम को यह कार अवश्य, अवश्य क्यों करना चाहिए। राम को ये कार अवश्य क्यों करना चाहिए। तो यहां पे आ गया क्यों। कैसा हो गया? क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया। ये आपका क्वेश्चन लगा दिया हमने आपको, क्योंकि ये
इंट्यूटिव वाक्य हो गया। राम को यह कार अवश्य, अब देखो इसमें अवश्य भी लिखा है और इसमें चाहिए भी लिखा, दो लिखा हुआ है। उसका होगा इसमें मस्ट का, तो अब लिखा है क्यों, तो मिलाएगा वाई मस्ट, वाई मस्ट राम, वाई मस्ट राम डू। अब लिखा है ये कार, आपको पढ़ा चुके वीडियो में, ये के लिए क्या लाते हैं, दिस, तो यहाँ पे दिस वर्क, वाई मस्ट राम डू दिस वर्क। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो वाई मस्ट राम डू दिस वर्क, क्लियर हो गया। अलग लिखा जाए, हमें अपने देश की, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। अब देखिए, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। आप लोग बोलते होंगे जिस राष्ट्र भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाए, तो ये हमारा कर्तव्य है, ये कोई आसान नहीं है, ये कर्तव्य है। अगर सुबह उठ कर हम मम्मी पापा के पैर छूते, तो ये कोई हमारा आसान नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य, ड्यूटी है। तो हमें तो क्या बनेगा भैया, अब सब हो जाएगा आउट टू का, तो वी आउट टू सर्व, वी आउट टू सर्व अवर, तो वी के लिए अपने क्या आती है, अवर होती है। वी आउट टू सर्व अवर कंट्री। ठीक है। अगर आपको अपनी अंग्रेजी नहीं आती है तो आप हमारे पोस्ट पर जाकर देख सकते हैं अपनी अंग्रेजी। जैसा करता वैसे ही अपनी अंग्रेजी होती है। जैसे ही के लिए ही जाती है, सी के लिए हर, आई के लिए माई, वी के लिए आवर, दे के लिए डियर, हु के लिए हुज और वन के लिए वंस। ये पोस्ट में आपको सब मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे भी। तो वी आउट टू सर्व अवर कंट्री। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 से मोहिनी को पत्र नहीं लिखना चाहिए। मोहिनी को पत्र नहीं लिखना चाहिए। तो उसमें सिंपल सा चाहिए आ गया, और नहीं का क्या आएगा, ये वर्ग हो गया निगेटिव वर्ग। क्या बनेगा, मोहिनी शुड नॉट, मोहिनी शुड नॉट राइट द लेटर। मोहिनी शुड नॉट राइट द लेटर। अगला देखिए, क्या हमें तुम्हारी, क्या हमें तुम्हारी मदद अवश्य करनी चाहिए। क्या हमें तुम्हारी मदद, और तो ये कैसा बोल दिया, इंट्यूटिव। क्या हमें तुम्हारी मदद अवश्य करनी चाहिए, क्या बनेगा, पहले आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा मस्ट, मस्ट वी बने हमें,
मस्ट वी हेल्प यू। लास्ट में क्वेश्चन आपको दिक्कत भी है, मस्ट वी हेल्प यू। अगला आपका है हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य हो गया। तो वी आर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। क्लियर हो गया, सुना हो गया। जब केवल सिंपल चाहिए लिखा हो तो वहां पे शुड लगाएंगे, जब चाहिए में अवश्य लिखा हो तो वहां पे मस्ट लगाएंगे, और जहां पे कर्तव्य भी लिखा हो तो वहां किसका प्रयोग करेंगे, आउट टू। क्लियर हो गया। ये तीनों रूप चाहिए के हैं, शुड, मस्ट और आउट टू।